ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको कुंडली के विश्लेषण के विषय में कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं, जो कि बहुत सरल तरीके से है। आप सरल तरीके से कुंडली में के फलादेश को करने के लिए एक कुछ योग हैं, जैसे राजयोग, धन योग कुंडली में किस तरीके से बनता है, इस पे कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको देने वाले हैं। जिसका एक सिद्धांत ये है, आपके सामने देख रहे हैं ये कुंडली है और इसमें 12 घर हैं। इनको भाव भी कहते हैं, घर भी कहते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक इसमें अंक लिखे हुए हैं। ये अंक जो हैं ये राशियों को प्रदर्शित करते हैं। 12 राशियां होती हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये 12 जो अंक लिखे हुए हैं राशियों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 नंबर मेष हुई, 2 नंबर वृष हुई, इसी तरीके से 12 नंबर मीन हुई। तो ये राशि का पूरा नाम न लिख करके वहाँ अंक लिखे जाते हैं। अब चलते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है और बृहस्पति कहाँ है। तो चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि से बनने वाले योगों के विषय में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चंद्रमा जो है व्यक्ति का, जातक का, बालक बालिका जिसका जन्म होता है, तो जन्म के समय चंद्रमा किस राशि में था और किस राशि में गुरु था। तो जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पर होता है तो उस पर गुरु की यदि दृष्टि पड़ती है तो कौन सा योग बनता है। तो इस विषय में हम विभिन्न 12 राशियों में चंद्रमा की उपस्थित और गुरु की उपस्थित से गुरु की दृष्टि पड़ने वाली विषय पर आपको हम जानकारी देंगे, जिससे कौन से योग बनते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ चंद्रमा 1 नंबर में मेष राशि में लिखा हुआ है। और जब मेष में चंद्रमा होगा तो गुरु किस राशि में होगा, तो आप ये समझ लें कि गुरु जिस घर में होता है तो उस घर से 5वें घर को एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरीके से इसमें नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, इसी तरीके से उसकी गणना की जाती है। तो जिस घर में गुरु होगा उस घर से 5वें घर पर, 7वें घर पर और 9वें घर पर पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो इसलिए अब जब 5वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो गुरु जब चंद्रमा 1 में होगा तो गुरु कहाँ होगा, 9 में यहाँ। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5वें घर पर गुरु की दृष्टि हुई। और जब 7वें घर पर गुरु देखेगा तब यहाँ 7 में गुरु होगा तो 1 2 3 4 5 6 7। और जब 9वें घर को गुरु देखेगा तब 5 में गुरु होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। अब चाहे जिस घर में गुरु हो, अगर इन तीनों घरों में 5 में, 7 में, 9 में गुरु है, गुरु तो एक ही जगह होगा कुंडली में। और यदि इन घरों में है और चंद्रमा 1 में है तो गुरु की संपूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो इसका प्रभाव क्या होगा, ऐसे जातक, आज के समय में कोई राजा तो है नहीं, लेकिन धन, दौलत, वाहन
और अपनी प्रतिष्ठा और वैभव से ये व्यक्ति संपन्न होंगे। हर तरीके की वाहन सुख इनको मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज में इनके वैभव रहेगा और धन दौलत से भी पूर्णतः संपन्न होंगे। इनकी जिंदगी एक राजा की हैसियत के समान व्यतीत होगी। जिनका चंद्रमा मेष राशि में होगा और गुरु की दृष्टि पड़ रही होगी। अब चलते हैं, यदि मेष में चंद्रमा नहीं है तो चंद्रमा वृष में है। तो वृष में चंद्रमा है यहाँ पे, तब गुरु किन किन भावों में होगा जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी? तो ऐसी स्थिति में गुरु 5वें घर पर दृष्टि डालता है, 7वें घर पर दृष्टि डालता है और 9वें घर पर दृष्टि डालता है। तो 5वें घर पे जब गुरु 10 में होगा यहाँ पे, तब 5वें घर पर 1 2 3 4 5 पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। और फिर 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है। तो ऐसी स्थिति में गुरु कहाँ होगा यहाँ 8 में। तब गुरु की पूर्ण दृष्टि 2 नंबर राशि पे पड़ेगी, वृष पे। और फिर 9वें घर पर गुरु अपनी संपूर्ण दृष्टि डालता है। तो ऐसी स्थिति में गुरु कहाँ होगा 6 नंबर पे। तो यदि 10 8 6 इन राशियों में गुरु है तो गुरु की संपूर्ण दृष्टि दूसरे नंबर पर वृष राशि पर चंद्रमा पर पड़ेगी। तो ऐसा जातक बहुत लोकमान्य होता है। ऐसे जातक अपनी प्रतिभा के द्वारा बहुत संसार में उनकी प्रतिभा की गणना होती है और संसार में वो बहुत सम्मान पाते हैं। गुण उनके अंदर चाहे विद्वता का हो, चाहे कोई तकनीकी गुण हो, चाहे कवि हो, ऐसा कोई विशेष गुण विद्यमान रहता है जिसके कारण वो लोग मान्य रहते हैं, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा रहती है और सब बहुत आदर सम्मान के साथ उनका जीवन व्यतीत होता है और साथ में धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। साथ में धन भी पूर्ण रूपेण उनका साथ देता है। अब चलते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि। यदि मिथुन में चंद्रमा है यहाँ पे, तो नज़र तो गुरु की वही 5वें घर पर, 7वें घर पर और 9वें घर पर रहती है। तो ऐसे में गुरु कहाँ होगा 11 नंबर में होगा। तब गुरु की 1 2 3 4 5 3 नंबर पर नज़र होगी, 5वें घर पर दृष्टि डालेगा। और फिर किस में होगा 9 नंबर पे। 9 नंबर में 11वें पे होगा और 9 में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यदि 9 नंबर में गुरु है तो 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालेगा, वो तीसरे में चंद्रमा पर पड़ेगी, ये मिथुन राशि पे। और फिर गुरु की तीसरी दृष्टि होती है, वो पूर्ण दृष्टि होती है, जो कि अपने 9वें घर पर पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ऐसे स्थिति में गुरु कहाँ होगा 7 में।
तो 7 में गुरु होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। ये तो ऐसे जातक जब गुरु की दृष्टि मिथुन राशि के चंद्रमा पर पड़ती है तो ये जातक बहुत विद्वान होते हैं, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। ये किसी प्रेस इत्यादि का संचालन करते हैं, संपादक इत्यादि का काम करते हैं, कवि और अधिवक्ता तथा न्यायाधीश पाए जाते हैं। इनका जीवन बहुत ही प्रतिष्ठित रहता है और समाज में बहुत महान व्यक्तियों में इनकी गणना होती है। ये बहुत विद्वान बनाता है, गुरु की दृष्टि इनको बहुत विद्वान बनाती है। अब चलते हैं कर्क राशि में। यदि कर्क राशि में चंद्रमा है तो कर्क राशि कौन सी हुई? चौथी, और गुरु की दृष्टि है तो कर्क राशि में चंद्रमा है तो यहाँ गुरु हमेशा अपने से 5वें भाव पर दृष्टि डालता है, जिस घर में होता है 7वें पर डालता है और 9वें पर डालता है। तो अगर कर्क राशि में चंद्रमा है तो गुरु 12 में होगा, तो इस हिसाब से 5वें घर पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। और 10 में होगा तो 10 से 1 2 3 4 5 6 7, 7वें घर पर चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। और 8 में होगा, 8 से 9वें घर पर चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरीके से है। अगर चंद्रमा कर्क में है, कर्क में है और गुरु 12 या 10 या 8 में है तो गुरु की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होगा, बुद्धि से बहुत प्रखर होते हैं। शिक्षा दीक्षा में यदि उनकी किसी कारणवश कोई कमी भी रह जाती है तो फिर भी बहुत बुद्धिमान होते हैं। अपनी बुद्धि के बदौलत अच्छा धन पैदा करते हैं और समाज में स्थान प्राप्त करते हैं। कुछ आपने देखा होगा कि लोग शैक्षिक योग्यता सर्टिफिकेट डिग्री उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास बुद्धि है, तो बुद्धि के बदौलत वो शैक्षिक योग्यता वालों से अधिक धन कमाते हैं, सम्मान कमाते हैं और अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। अब चलिए कि सिंह राशि। यदि सिंह राशि में चंद्रमा है और गुरु की दृष्टि है तो गुरु सबसे पहले 5वें भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है। तो ऐसे में गुरु कहाँ होगा? 1 नंबर में। अगर 1 नंबर में गुरु है और 5 में चंद्रमा है तो गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। और 7वीं दृष्टि के लिए यदि गुरु 11 में है तो 5 में चंद्रमा है तो 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। और गुरु 9वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है तो ऐसे में 9 में गुरु होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5वें है राशि में गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्रमा माँ सिंह में हो और गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो,
तो ऐसा व्यक्ति धन से बहुत धनवान होता है, जिसको धनाढ़ कहते हैं, आज के सेठ कहते हैं, बहुत पैसे वाला कहते हैं। तो ये धन से बहुत परिपूर्ण संपन्न व्यक्ति होगा। ये जिसको धनाढ़ की संज्ञा दी जाती है, जिनका चंद्रमा सिंह में हो और गुरु की दृष्टि द्वारा दृष्ट हो। अब चलते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि में जिनका चंद्रमा हो, कन्या राशि ये 6 नंबर की राशि है, 6 नंबर की राशि है। तो कन्या में जिनका चंद्रमा हो और गुरु की दृष्टि हो, तो गुरु जहाँ बैठता है तो 5वें घर पर दृष्टि डालता है। तो 5वें घर पर जब गुरु दृष्टि डालेगा और चंद्रमा कन्या में हो, तो गुरु की स्थिति कहाँ पे होगी? 2 नंबर में। या 2 नंबर में गुरु है तो 1 2 3 4 5 ये पूर्ण दृष्टि कन्या पर पड़ेगी। और गुरु 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है, तो ऐसे स्थिति में गुरु कहाँ होगा? 12 पे। तो 12 से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वीं दृष्टि गुरु की कन्या पर पड़ेगी। और गुरु अपने से 9वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है, तो ऐसे में गुरु कहाँ होगा 10 में। यहाँ से आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है। तो ऐसे जातक अधिकांशता अपने ग्रुप के सेनापति होते हैं। चाहे वो फैक्ट्री में उच्च पद पर हों तो वो फैक्ट्री में मैनेजर होंगे, या सेना में हैं तो वो सेनापति होंगे, कमांडर होंगे, किसी विभाग में हैं तो विभागाध्यक्ष होंगे। इस तरीके के पदों पर ऐसे जातक होते हैं जिनका कन्या में चंद्रमा होता है और गुरु की दृष्टि होती है। तो ऐसे व्यक्ति अपने ग्रुप के मुखिया या सेनापति होते हैं। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा तुला में होता है 7वीं राशि में। तो 7वीं राशि ये है तुला। तो जिनका तुला में चंद्रमा होता है तो गुरु की दृष्टि हमेशा 5वें घर पर, 7वें घर पर और 9वें घर पर पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में जिनका चंद्रमा 7 में है और गुरु की 5वें घर पर दृष्टि पड़ती है, तो गुरु कहाँ होगा? 3 में। तो 3 में गुरु होगा तो 7 में 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि पड़ेगी। और गुरु जिनका 1 में होगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें घर पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी जब चंद्रमा 7 में होगा और गुरु 1 में होगा। और 9वें घर पर गुरु दृष्टि डालता है, तो ऐसे में गुरु इनका 11 में होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वें घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तुला राशि का चंद्रमा हो और गुरु की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक सोने का कार्य करता है, जिसको सर्राफा की दुकान कहते हैं। सर्राफा का व्यापारी होता है, सोना चांदी का व्यापार करता है। और ये व्यक्ति बहुत संपन्न होते हैं और सोना चांदी के व्यवसाय से इनका जीवन व्यतीत होता है। और सोना चांदी का व्यापार करने वाला व्यक्ति सदैव धनी व्यक्ति ही व्यापार सोना चांदी का करता है, कोई गरीब व्यक्ति सोना चांदी का व्यापार नहीं करता है। तो इसलिए ये सोना
का कार्य करने वाले होते हैं और संपन्न होते हैं। अब चलते हैं जिनका वृश्चिक राशि 8वें राशि में चंद्रमा होता है। तो 8वें राशि में चंद्रमा जिनका होता है और गुरु की दृष्टि होती है, तो 8वें में चंद्रमा हो और गुरु द्वारा दृष्ट हो, तो गुरु ऐसे में किन किन भाव में होगा? तो ऐसे में गुरु 4 में होगा, तो 5वें घर पर पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, क्योंकि वृश्चिक 8 में चंद्रमा है। और गुरु दूसरे भाव में होगा, तब दूसरे भाव से 8वें में चंद्रमा पर 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। और गुरु 9वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है। तो ऐसी स्थिति में गुरु कहाँ होगा? 12 में। तो 12 तब ये 8 पर 9वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो और गुरु द्वारा पूर्ण दृष्टि से दृष्ट हो, तो ऐसा जातक सभी सुविधाओं से संपन्न होगा। उसको सभी वाहन सुख प्राप्त होंगे, धन प्राप्त होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी और बहुत वैभवशाली होगा। एक राजा के समान जिंदगी व्यतीत करने वाला व्यक्ति होगा। राजसी ठाठ के साथ उसका जीवन यापन होगा और समाज में वैभव, प्रतिष्ठा, धन सब कुछ उसको प्राप्त रहेगा। अब चलते हैं 9वीं राशि। 9वीं राशि जिसको धनु राशि कहते हैं। तो यदि धन में चंद्रमा है और गुरु द्वारा दृष्ट है, तो गुरु अपने जहाँ पर होता है तो 5वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है, तो वैसे और 7वें घर पर डालता है और 9वें घर पर डालता है। तो जब 5वें घर पर दृष्टि डालेगा तो चंद्रमा कहाँ होगा? गुरु कहाँ होगा? यहाँ पर। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 9वें घर पर पूर्ण दृष्टि होगी। और 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है, तो वैसे में गुरु कहाँ पर होगा? 3 में। तो ये 7वीं दृष्टि 9 में पड़ेगी। और गुरु जहाँ होता है तो 9वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है, तो ऐसे में गुरु की स्थिति कहाँ होगी? 1 नंबर में। तो यदि 1 नंबर में गुरु है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वें घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति गुरु की दृष्टि से जब चंद्रमा धनु में होता है और गुरु द्वारा दृष्ट होता है, तो ऐसा व्यक्ति शासक होता है। सरकारी नौकरियों में होता है तो उच्च पदों पर होता है। बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में होता है तो प्रतिष्ठानों का निदेशक, प्रबंधक, इस तरीके से होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा राजनीति में होते हैं तो विधायक, सांसद, मंत्री, इस तरीके के पदों को ग्रहण करते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों पर ये शासन करने वाले व्यक्ति होते हैं जिनका चंद्रमा धनु में होता है और गुरु के द्वारा दृष्ट होता है। ये से व्यक्ति बहुत व्यक्तियों पर शासन करने वाले शासक होते हैं। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा मकर में होता है। मकर में होता है और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होता है, तो गुरु की
दृष्टि हमेशा पांचवें घर पे पड़ती है, सातवें घर पर पड़ती है और नवें घर पर पड़ती है। तो जब पांचवें घर पर पड़ेगी तो कहाँ होगा? जब 6 में गुरु होगा तो 1 2 3 4 5, तो पांचवें घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा 10 में है तो। और सातवें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है, तो इसलिए यदि गुरु यहाँ 4 में उपस्थित है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10वें घर में मकर में चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। और गुरु की नवी दृष्टि पड़ती है, नवे घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में गुरु यदि 2 में मौजूद होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 में चंद्रमा है तो गुरु द्वारा पूर्ण दृष्टि होगा। इनमें यदि 3 में कहीं भी है गुरु, चाहे 6 में हो, चाहे 4 में हो, चाहे 2 में हो यदि, और चंद्रमा 10 में है तो वो गुरु द्वारा दृष्ट है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा जमीन का स्वामी होता है, जिसको भूपत कहते हैं, अच्छी ज़मीन का स्वामी होता है। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा 11वीं राशि का हो, कुंभ राशि का चंद्रमा कुंभ राशि का हो और गुरु से दृष्ट हो, तो ऐसे में गुरु कहाँ होगा? गुरु 7 में होगा तब 1 2 3 4 5, पांचवें घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। और गुरु 5 में होगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें घर पर 11 में पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, कुंभ में चंद्रमा है। और नवे घर पर गुरु पूर्ण दृष्टि डालता है, तो ऐसी स्थिति में यदि गुरु 4 में है और चंद्रमा 11 में है कुंभ में, तो गुरु की नवी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति बहुत संपन्न होगा और ये शासक होगा, दूसरों पर शासन करने वाला होगा और धन संपदा से बहुत परिपूर्ण होगा, बहुत साहसी, निडर, तेजस्वी, गुणवान, धनवान, वैभव युक्त व्यक्ति होगा। समाज में हर तरीके का इसको वैभव सुख प्राप्त रहेगा और समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिनती होगी और ये सदैव महान व्यक्तियों में गिने जाते हैं ऐसे व्यक्ति। अब चलते हैं मीन राशि में। यदि मीन राशि ये 12 नंबर की राशि है। यदि मीन में चंद्रमा है और गुरु द्वारा दृष्ट है, तो ऐसे में गुरु कहाँ होगा? गुरु हमेशा 5वें भाव पर अपनी दृष्टि डालता है। तो यदि 8 में गुरु होगा तो 1 2 3 4 5, तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी। और अगर गुरु 6 में हुआ तो गुरु की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर मीन पे पड़ेगी। और अगर गुरु 4 में हुआ तो गुरु की 9वीं दृष्टि मीन राशि पे पड़ेगी। मीन राशि में चंद्रमा हो और गुरु द्वारा दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति राजा, इसको कहते हैं, समाज में धन, प्रतिष्ठा, वैभव से युक्त होगा और समाज में सभी लोग ऐसे व्यक्तियों का सम्मान भी करते हैं और ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों पर शासन करने वाले होते हैं। इनका
योग राजयोग होता है। राजा के समान ही इनकी जिंदगी होती है। अब राजवंश तो नहीं रहे, लेकिन समाज में प्रतिष्ठा, वैभव, धन, ये सभी योगों से ये संपन्न रहते हैं। तो आपको हमने कुंडली के विभिन्न राशियों में चंद्रमा की उपस्थिति पर गुरु की दृष्टि से होने वाले राजयोग, धन योग, ज़्यादातर गुरु की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है, चाहे जिस राशि में हो, तो शुभ फलदायक ही होता है, अनिष्ट फलदायक। यहाँ आपने कुंडली में देखा कोई अनिष्ट फल नहीं होता है। गुरु की कृपा, चंद्रमा मन है और गुरु ज्ञान है, तो मन को ज्ञान मिल जाए तो वो सुखी ही रहता है। तो इस तरीके से आपको हमने चंद्रमा पर पड़ने वाले गुरु की दृष्टि संबंधित योग के विषय में बताया। आपको जानकारी कैसी लगी? आपको जानकारी अच्छी लगी तो अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए और भविष्य में वीडियो देखने के लिए हमारे घंटी वाले बटन पर आप ज़रूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको हमारे नए वीडियो मिल सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत